जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 12 यानी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो हमने खत्म कर लिया है। आज पढ़ेंगे उसके न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता की गणना कीजिए। क्या कह रहा है, एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक है, चालक में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 20 एम्पीयर की। आई दे दिया 20 एम्पीयर और चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी यानी आर की वैल्यू दे दी 10 सेंटीमीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यानी बी निकालना है आपको। पहले बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला है जो लगेगा इसमें। तो होगा क्या पहले बच्चों, म्यू नोट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर -7। आई की वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू आर की वैल्यू 10। ठीक है, एक बात और, ये सेंटीमीटर में है, इसे पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं आर को। तो 10 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, 10 की पावर -2, 10 2 जा, ठीक है, यहाँ पे पास होता है 2 इंटू ये वाला 2 और ये 10 की पावर -7, 10 की पावर -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर -5 बचेगी आपकी। बी की वैल्यू आई आपकी 4 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। टेस्ला की जगह आप न्यूटन एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक लंबे तार में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी धारा के मान दे दिया 2 एम्पीयर। तार से 0.5 मीटर दूरी पर, दूरी कितनी दी थी? 0.5 मीटर। ये मीटर में दिए, ठीक है, ये पहले सेंटीमीटर में था, पहले क्वेश्चन में ये मीटर में निकल आई थी। और ये हो जाएगा फिर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी यहां भी बी की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो बी के इक्वल म्यू नोट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। तो 2 म्यू नोट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7, आई की वैल्यू है 2 और आर की वैल्यू 0.5। कट करोगे 5 4 जा, या पॉइंट को 0 लगा लो, तो 5 4 जा 20, तो 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -7, तो जगह 8 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक लंबे सीधे तार में 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये न्यूमेरिकल भी ऐसी है, 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी डिस्टेंस दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले से मीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलने के बाद -2 से 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर बराबर हो गया 5 गुना 10 की पावर -2 मीटर। इसके बाद बी हमें निकालना होगा। बी इक्वल होता है 2 पाई अपॉन म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 आई अपॉन आर। म्यू नोट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7, आई की वैल्यू 4
और आर की वैल्यू 5 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। क्या होगा, 5 से चारों काट दीजिए तो आ जाएगा 0.8। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो 2 8 जा 16 और इंटू 10 की पावर माइनस 7। पॉइंट एक डिजिट बार पॉइंट लगा लीजिए तो b बराबर आ गया आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अब अपने। अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। कोई अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, लेकिन हमें तो डिस्टेंस देगा उसका कितने एम्पीयर, 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आई की वैल्यू 10 एम्पीयर, चालक से 1 सेंटीमीटर नहीं, तार से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पे दूरी भी कितनी दे दी है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मीटर में बदल देंगे, 5 गुना 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो B बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। म्यू नोट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब तो याद भी होगी आपकी। आई की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 5 गुना 10 की पावर माइनस 2। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 गुना 10 की पावर माइनस 7 बटे 10 की पावर माइनस 2। 10 की पावर माइनस 7 में से माइनस 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 4 गुना 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन एम्पियर मीटर। ये बी की वैल्यू निकल के आ गई आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित करें तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 1 गुना 10 की पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। यानी कि यहां पर हमें बी दे दिया कितना 1 गुना 10 की पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। पहले बच्चों तीसरी यूनिट आपकी वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। बी की वैल्यू है ये भी, यानी कि बी का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और आई दे दिया 10 नहीं, आई की वैल्यू तार की सेंटीमीटर दूरी पर आई निकालना है और आर की वैल्यू दे दी इन्होंने, आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदलेंगे, 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। आई की वैल्यू हमारे पास निकालनी है और आर की वैल्यू 2 गुना 10 की पावर 20 गुना 10 की पावर माइनस 7 और बी की वैल्यू कितनी दी है 1 गुना 10 की पावर माइनस 4। तो आई निकालें तो आई हो जाएगा हमारे पास, पहले ऐसे बटे में मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आइए 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और यह जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई पड़ा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपरी तरफ तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इक्वल क्या हो जाएगा आई। ये आप एक फॉर्मूला यहाँ से ऐसे डायरेक्ट बना सकते हो कि आई इक्वल बी इंटू
2 पाई अपॉन म्यू नोट और अपॉन आर। ठीक है, जहां पर आप 2 पाई फिर म्यू नोट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ रखते थे। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आप रखोगे इस बार 2 पाई की वैल्यू 2 पाई म्यू नोट अपॉन 2 पाई अपॉन म्यू नोट की वैल्यू रखोगे आप, उल्टा कर दो इसका। जब इसका उल्टा कर दिया तो 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁷ इस वैल्यू का यूज कर लेना आप। ठीक है, वरना सीधा सीधा है, ये डिवाइड हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, कैलकुलेशन जब भी सीधी हो जाएगी आपकी, जब नहीं आप इसका यूज करोगे। ठीक है, ये मर्जी की बात आपकी, वरना आसान तो इससे बढ़ जाएगा। 2 10 जा 10 1 जा 10 इंटू 10 की पावर -7 से 10 की पावर -7, अच्छा ये -7 नहीं तो -2 था, ये कितना था 10 की पावर -2 आर की वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका -2 और -4 10 की पावर -6 और नीचे क्या है 10 की पावर -7। ऊपर लेके जाओगे तो 10 इंटू 10 की पावर -6 पहले से ही है, और ऊपर जाकर माइनस की पावर प्लस हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस का 7। तो हमारा निकल का आएगा 10 इंटू 10 की पावर 1 इक्वल आई। तो 10 इक्वल 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10 ही, तो 10 10 जो 100 इक्वल आई, तो आई इक्वल हो गया आपका 100 एम्पियर। धारा की गणना की हमने, करा कुछ नहीं था। सबसे पहले बी की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी, आई निकालना है, आर की वैल्यू दे रखी है, इसमें मीटर में बदल लिया, उठाकर फॉर्मूला पुट कर दिया। जब फॉर्मूला पुट करा तो बी में आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसके सब डिवाइड कर दिया, और जो आपकी आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कैलकुलेशन की है। बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो आप रिल जाओगे। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हो, जैसे भी आपको आसान लगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में आई दे दिया हमको 10 एम्पीयर और आर दे दिया। चालक में 1 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की गणना कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबक क्षेत्र तीव्रता, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता को ही कहते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर, पहले मीटर में बदल लीजिए, 1 गुना 10 की पावर -2 मीटर होंगे, और बी हमको निकालना है। बी का फॉर्मूला म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। म्यू नोट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7, आई की वैल्यू हमारे पास 10 और आर की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर -2। ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 1 की मल्टीप्लाई करोगे किसी में तो वही आएगा, डिवाइड करोगे तो फिर भी वही की वैल्यू आएगी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जो आप डिवाइड कर रहे हो। तो 10 की पावर -2 ऊपर 10 की पावर -7 तो हो जाएगा 10 की पावर -5 बी इक्वल, अब मात्रा क्या इसका न्यूटन एम्पीयर पर मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक सीधे लंबे तार में 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई 3 एम्पीयर। तार से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित आर 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लीजिए 10 की पावर -2, और बी आपको निकालना होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बी इक्वल म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू 10 की पावर 4 आई अपॉन आर। म्यू नोट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7, आई की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू हो जाती है 50 इंटू 10 की पावर -2।
इस 2 से 50 काट लीजिए, 25 आ जाएगा। आपके पास बचेगा 3। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। 3 एम्पीयर सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दूरी दे दी हमको सीधे लंबे तार में, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/25 इंटू 10⁻⁻7/10⁻²। कट करोगे तो यह आ जाएगा आपका 25 10 250, ये चल जाएगा आपका 0.12 इंटू 10⁻, ऊपर लेके चले जाओगे तो ये हो जाएगी 10⁻⁻5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12 इंटू 10⁻⁻7। पॉइंट हटा दिया, 100 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, क्या आ जाएगा आपका 10⁻⁻7। ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू निकल पाएगी 12 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। पर बच्चों आज की वीडियो में हमने फिजिक्स के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कल से जो वीडियो बनेंगी एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, शुरू से शुरू करते हैं कल की क्लास को फिर दोबारा से। जिसने अभी तक क्लास नहीं देखी है वो कल से क्लास देखना स्टार्ट कर देना। रोज आपको एक वीडियो मिलेगी। केमिस्ट्री का शायद एक चैप्टर पर डे कराए हम। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।